हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्लोफेनैक टैबलेट के बारे में। डिक्लोफेनैक टैबलेट्स आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाएगी, जैसे कि डोफ्लेक्स, फेनैक, डिक्लोएक्ट, वॉलिनी, डिक्लोमैक्स, वोल्टाफ्लेम एंड सुपरनैक जैसे ब्रांड नेम के नाम से बिकती है। अगर हम बात करें डिक्लोफेनैक टैबलेट के यूज़ की, तो ये मेडिसिन जनरली यूज होती है स्वेलिंग एंड पेन को ट्रीट करने के लिए, मतलब कि सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए डिक्लोफेनैक टैबलेट आप ले सकते हैं। डिक्लोफेनैक टैबलेट बहुत तरीके के एक एंड पेन्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। उसके साथ साथ अगर जॉइंट, मसल एंड बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। अगर हम बात करें बहुत सारे स्पेशल कंडीशन की, जैसे रिम्यूथराइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, स्प्रेन, स्ट्रेन इन मसल एंड लिगामेंट्स, बैक पेन, टूथ एक, माइग्रेन, गाउट एंड एंक्युलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए ये डिक्लोफेनैक टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिक्लोफेनैक डोसेज फॉर्म की, तो ये कई तरीके के डोसेज फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें कि आप टैबलेट, कैप्सूल एंड सपोजिटरीज और उसके साथ साथ जेल्स के फॉर्म में भी ये आपको मिल जाएंगी। उसके साथ साथ ये स्लो रिलीज टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है मार्केट। पेन और इन्फ्लामेशन के साथ साथ डिक्लोफेनैक मेडिसिन यूज होती है स्किन ट्रीटमेंट में भी। अगर आपकी स्किन सनलाइट या फिर यूवी रे से डैमेज हो गई है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, स्केली पैचेस आ चुके हैं, तो आप डिक्लोफेनैक की हाई स्ट्रेंथ जेल यूज कर सकते हैं। डिक्लोफेनैक का स्किन ट्रीटमेंट आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम डिक्लोफेनैक टैबलेट कैसे यूज़ होती है और किस तरीके से आपको यूज़ करनी होती है। अगर आपके बॉडी में पेन से रिलेटेड या फिर इन्फ्लामेशन से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप डिक्लोफेनैक की लोवेस्ट डोज से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा करने से आपके सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम नहीं सही हो रही है, तो आप अपने नियर बाई फार्मासिस्ट या फिर हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, बहुत सारे तरीके के साइड इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए खाना खाने के बाद या फिर कुछ खाने के बाद ही इस टैबलेट को यूज़ करें, जिससे आप साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। अगर आपके किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट या फिर बॉडी एरिया में पेन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो आप डिक्लोफेनैक जेल दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट या फिर उस टारगेट एरिया डिक्लोफेनैक जेल को अप्लाई करके। अब बात कर लेते हैं किन किन लोगों को डिक्लोफेनैक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए और किन लोगों को नहीं यूज़ करनी चाहिए। 18+ या फिर एडल्ट्स डिक्लोफेनैक टैबलेट से ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर डिक्लोफेनैक यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रंस को डिक्लोफेनैक मेडिसिन तभी प्रेस्क्राइब करें जब उनको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। डिक्लोफेनैक टैबलेट, कैप्सूल एंड सपोजिटरी सुटेबल होती है जो बच्चे 6 महीने या फिर 6 महीने से ज़्यादा के होते हैं उनके लिए। अगर हम बात करें डिक्लोफेनैक जेल की, चिल्ड्रंस को जो 14 साल के या फिर 14 साल से ऊपर के हैं, उन्हीं को ही प्रेस्क्राइब करें या फिर उन्हीं के लिए यूज़ की जाती है। डिक्लोफेनैक टैबलेट या फिर मेडिसिन उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए जिन्होंने पहली बार इसको लेने से उन्हें एलर्जिक रिएक्शंस हो गए थे या फिर उनको किसी अदर मेडिसिन से एलर्जी है। डिक्लोफेनैक मेडिसिन उन पेशेंट्स को भी नहीं दी जाती या फिर उन लोगों को भी नहीं दी जाती जिनको एस्पिरिन से एलर्जी है या फिर किसी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लाइक आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन से एलर्जी है। डिक्लोफेनैक टैबलेट उन पेशेंट्स को भी नहीं दी जाती है जिन्हें नैसिड्स ड्रग्स लेने के बाद वीजिंग जैसे साइड इफेक्ट या फिर अस्थमा से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, रनी नोज, स्वेलिंग या फिर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखी गई है, उन पेशेंट्स को भी डिक्लोफेनैक टैबलेट नहीं प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर किसी को स्टमक अल्सर है, स्टमक ब्लीडिंग हो चुकी है इससे पहले या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को भी डिक्लोफेनैक टैबलेट नहीं प्रेस्क्राइब करी जाती है। अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर इलाज चल रहा है, लीवर किडनी से रिलेटेड कोई भी इशू है या फिर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो उन लोगों को डिक्लोफेनैक मेडिकेशन नहीं करी जाती है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर प्लानिंग कर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनको भी डिक्लोफेनैक टैबलेट नहीं यूज करनी चाहिए या फिर डिक्लोफेनैक मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। डिक्लोफेनैक टैबलेट या फिर मेडिसिन आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर इसकी यूजुअल डोज की बात करें हम, तो ये 50 mg to 150 mg एक दिन की हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में कंसिस्टेंट पेन रह रहा है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक या फिर कहें पूरे 1-2 दिन तक पेन रह रहा है, तो आप डिक्लोफेनैक की स्लो रिलीज टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। यूजली आप इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं और आपको ये जो टाइम ड्यूरेशन होगा 10 से 12 घंटे का गैप होना चाहिए दोनों डोज को लेने के टाइम। तो ये थी डिक्लोफेनैक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी, थोड़ी बहुत वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर कोई भी वीडियो अगली किस मेडिसिन पे चाहिए, ये टॉपिक भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं।